कि अब तेरी बारी है। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। नमस्कार दोस्तों, राघव नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी आज लेके आया हूँ आपके सामने, जो उसके साथ एक ट्रेन में घटी थी। राघव अभी से 2 साल पहले तक अपने परिवार के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। मुंबई के बोरीवली नाम के इलाके में रहता था। इसके घर में इसके मम्मी, इसके पापा, इसकी पत्नी जो कि पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, सब हैप्पीली जी रहे थे। कुछ ही महीनों में इसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। बिजनेस में भी अच्छा खासा मुनाफा चल रहा था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन हाँ, 20 दिसंबर की ही बात है। उसके मोबाइल में किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उस समय घर पे बैठ के ये लोग बढ़िया से टीवी देख रहे थे। रात के लगभग 9 बज रहे थे। राघव फ़ोन उठाता है। अक्सर ये अननोन नंबर के कॉल्स उठाता नहीं था, लेकिन आज पता नहीं कैसे उठा लिया। बदकिस्मती से ही समझ लो। फ़ोन उठाता है, सामने वाला कहता है कि हम आपको आपके बिजनेस, इनका कुछ बिजनेस था, ये पापड़ का बिजनेस करते थे, हम आपको इस बिजनेस के लिए एक बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। उसके लिए क्या आप मीटिंग करने आ सकते हैं पुणे में, ये हमारा एड्रेस है। राघव कहता है कि इसमें मीटिंग करने वाली क्या बात है। आपका जो भी ऑर्डर है, जिस प्रकार से भी आपको चीज़ें बनवाना है, अचार, पापड़, ऐसे 1-2 चीज़ों के और बिजनेस में थे ये लोग, चिप्स वगैरह के, तो आपको जो जो चीज़ें बनवाना है आप हमको फ़ोन में ही बता दो, या हमारी ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आप सारा अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ऑप्शन वो कर दो। मैं मीटिंग के लिए क्या आऊँ? सामने वाला आदमी बोलता है कि नहीं, आप समझ नहीं रहे, ऑर्डर बहुत बड़ा है और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारे बिजनेस में हमको लग रहा है, हमको एक आपसे पार्टनरशिप जैसा करना है। अब ऐसी सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट में और आपके फ़ोन में तो की नहीं जा सकती, तो क्या आप मीटिंग के लिए आ सकते हैं पुणे? राघव सोचता है, अच्छा ऐसी बात है, तो नहीं नहीं ठीक है, मैं मीटिंग में आने के लिए तैयार हूँ, बताइए कब मिलना है। सामने वाला आदमी कहता है कि आप बिल्कुल 3 दिन बाद इतने इतने बजे इस एड्रेस में पहुँच जाइए। राघव कहता है कि चलो सही है। फ़ोन काटता है और अपने घर में एक खुशखबरी देता है कि एक पुणे से अच्छी एक कोई बिजनेस डील आई हुई है। घर वाले भी खुश थे और राघव इमरजेंसी में अपनी ट्रेन की टिकट निकाल लेता है। वो सही समय में पुणे पहुंच भी जाता है और उसकी ये डील लॉक भी हो जाती है। पुणे के जो क्लाइंट थे ये बहुत बड़े लोग थे, हाई फाई टाइप के लोग थे, और वो अपना अलग बिजनेस करते थे, और इसके साथ कुछ तो भी वो वाला होता है ना कि इससे प्रोडक्ट लेंगे और नाम अपना देंगे, वैसा वाला इससे डील थी। तो राघव ने वो डील विल साइन कर लिया और इसको थोड़ा सा एडवांस पैसे मिल गए। राघव बहुत खुश था। राघव का पुणे में एक दोस्त रहता था जिसका नाम था सचिन। वो सचिन से मिलता है और ये दोनों ही थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं। जी हाँ, पुणे के एक कुछ रहा होगा ऐसा बार एंड रेस्टोरेंट टाइप का, उसमें बैठ के फिर राघव सचिन से कहता है कि भाई मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। बोलता है ठीक है। अब पुणे स्टेशन में पहुंच जाता है सचिन, अपने घर निकल गया। राघव पुणे स्टेशन में पहुंच गया। रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। अनाउंस होता है कि जो ट्रेन मुंबई की तरफ जा रही थी, मतलब जो जिस ट्रेन से भी इसको जाना था, मुंबई जाना था, वो ट्रेन अपने समय से लगभग 3 घंटे लेट चल रही है। राघव का सुन के दिमाग खराब हो जाता है। बोलता है यार वैसे ही मैं नशे में हूँ, अब मैं स्टेशन में कहाँ बैठे रहूँ, क्या करूँ यार, बहुत झंझट वाली बात हो गई और सर बहुत घूम रहा है, ट्रेन भी बहुत लेट है, थकान भी हो गई है। तो क्या करता है ये, स्टेशन से बाहर निकलता है। वो बिल्कुल बाहर निकलते से ही बहुत सारे लॉजेस तो होते ही हैं स्टेशन के बाहर, एक लॉज ले लेता है ये सोचकर कि आने वाले 3-3.5 घंटे यहीं बिताऊंगा और फिर जब मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा होगा तो मैं उधर पहुंच जाऊंगा। अभी अपने लॉज में गया, एक लॉज ले लिया सस्ता सा, हाँ, और लॉज के इस कमरे में लगे हुए बिस्तर में जैसे ही पड़ता है, भाई इसको बड़ी गहरी नींद आ जाती है। और ये ऐसी गहरी नींद थी कि डायरेक्टली ये रात के लगभग 12:30 बजे उठता है। जैसे उठा, घड़ी में समय देखा, पूरी शराब एक बार में उतर गई। बोला इसकी ऐसी की तैसी वाट लग गई यार, अब मैं मुंबई जाऊं तो जाऊं कैसे, जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल मेरी मुंबई में किसी से अर्जेंट मीटिंग है, वो किसी और काम की वजह से होगी लेकिन अर्जेंट मीटिंग है। इसने बोला वो मीटिंग मैं किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता, अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरे घर वाले मेरी खटिया खड़ी करके रख देंगे।
जाना तो पड़ेगा, लेकिन ट्रेन 100% छूट गई होगी। ये फटाफट अपना एक बैग था वो उठाया और जैसे ही रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो क्या पाया कि वो वाली ट्रेन तो निकल गई है जिससे इसको जाना था। अब करे तो क्या करे, इसका दिमाग ही ख़राब हो गया। ये इंतज़ार कर रहा है कि कोई तो ट्रेन आए, कोई तो ट्रेन आए, लेकिन शायद धुंध बहुत ज़्यादा थी। कई बार ठंड में क्या होता है, फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से कई सारी ट्रेन अपने समय से लेट चलती है और कई बार तो कई सारी ट्रेन्स कैंसिल भी हो जाती है। जो छोटे रूट की होती है ट्रेन कैंसिल हो जाती है कई बार। तो ये देख रहा है कि ट्रेन ज़्यादा आ नहीं रही है। यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास पहुँचा था ये रेलवे स्टेशन में वापस से। 12:30 बजे से लेकर लगभग रात के 2 बजे तक का समय हो गया। ये उदास था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। एक बेंच में बैठा हुआ था कि इसके पास एक आदमी आता है, बोलता है क्या हो गया भाई, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, बड़े परेशान से लग रहे हो। ये बोलता है यार ऐसी ऐसी बात है, मुझे मुंबई पहुँचना ही था और बाहर कोई टैक्सी ऑटो का भी मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? सबसे बड़ी बात, मैं कैब करके भी नहीं जा सकता। मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला प्रॉब्लम है, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा वोमिटिंग कर करके, मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो सामने वाला आदमी क्या कहता है कि भाई एक काम करो, इस रेलवे स्टेशन से तो आपको नहीं मिलेगी, आप चिंचवड़ रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ से आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस मिल जाएगी। ये बोलता है मुंबई पुणे एक्सप्रेस, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो आदमी कहता है कि हाँ, ये ट्रेन हफ्ते में एक बार चलती है और ये एक स्पेशल ट्रेन है जो हमेशा नहीं चलती है, ऐसे स्पेशल टाइम में चलती है। बारिश ज़्यादा हो गई, ठंड ज़्यादा हो गई, जब बहुत ट्रेन्स कैंसिल होती है तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस को चालू कर दिया जाता है कि कोई अटका रहे तो पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे पहुंच जाए। ये बोलता है अच्छा ऐसा भी है, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। बोलता है भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, इतना सोचेंगे तो क्या, आप चले जाइए चिंचवड़ रेलवे स्टेशन, कुछ ही समय में वो ट्रेन आएगी, आपको मिल जाएगी। उतना तो आप जा ही सकते हैं ना ऑटो टैक्सी वगैरह से। बोलता है हाँ उतना तो चले ही जाऊँगा। ये बोलता है ठीक है धन्यवाद भाई साहब। ये चिंचवड़ रेलवे स्टेशन में पहुँच जाता है। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग मैं बताऊँ 3:15 के आसपास का, 3 हो चुके होंगे। देखता है कि इस रेलवे स्टेशन में तो पूरी तरह से सुनसानियत फैली हुई है, मतलब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीढ़ियाँ वगैरह है, उसके नीचे कुछ ऐसे मांगने वाले भिखारी वगैरह रहते हैं ना, वो सो रहे थे। 1-2 कुत्ते रहे होंगे जो अपने खाने ढूंढने की तलाश में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस रेलवे स्टेशन में कोई ट्रेन नहीं रुकेगी इतने बजे। सिर्फ अकेला ये ट्रैवल करने वाला यात्री अपने आप को पा रहा था। फिर भी ये खड़े हो गया प्लेटफॉर्म में और इंतज़ार करने लगा, कुछ तो अनाउंस हो, कुछ तो है। लेकिन कुछ अनाउंस नहीं होता है। एक लाइट इसको आते हुए दिखती है। इसको पहुंचे हुए लगभग 10-15 मिनट ही हुए थे, 3:30 के आसपास का समय हुआ ही था कि इसको एक ट्रेन आती हुई नजर आती है। ये सोचता है अरे वाह यार, कुछ अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी एक ट्रेन आ रही है, सही है, मैं चढ़ जाता हूँ। वो ट्रेन धीरे धीरे आ रही थी। हाँ, ये खुश था अपना बैग वैग लेके, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं चढ़ूंगा जाऊंगा करके, अब कोई टेंशन नहीं, मेरी मीटिंग नहीं छूटेगी। इतने में इसको पीछे से कंधे में एक आदमी पकड़ता है, जैसे कि वो रोकना चाह रहा है। ये घबरा के पीछे पलट कर देखता है तो क्या पाता है, ये एक बूढ़ा सा आदमी है। वो कहता है कि क्या हुआ, इस ट्रेन में चढ़ने की सोच रहे हो क्या? ये बोलता है हाँ क्यों, क्या बात है? बूढ़ा आदमी बोलता है तेरे भले के लिए एक बात बोल रहा हूँ, मत चढ़ जाना। जो इस दुनिया में दिखाई देता है ना वो हमेशा सच हो ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसा बोल के वो बूढ़ा आदमी पलटता है और जाने लगता है। ये सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल के चले गया। इतने में ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। ये बोलता है अरे जाने दो, कोई पागल होगा, हो सकता है कोई पागल होगा। उस आदमी का हुलिया भी नॉर्मल नहीं था, जैसे मांगने वाला वो भी भिखारी जैसे ही लग रहा था, मतलब अलग ही टाइप का वो आदमी था। जैसे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है, और कई बार भूखे लोग तबीयत ख़राब में उल्टी सीधी बात करते हैं। इसको वो आदमी उसी टाइप का लगा और इतने में ये ट्रेन आ गई। ये ट्रेन के एक डब्बे में चढ़ गया। देखो टिकट विकेट तो है नहीं है, टिकट लिया ही नहीं, क्योंकि जिसमें इसका जाने का रिजर्वेशन वगैरह रहा होगा वो ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी। ये ट्रेन में चढ़ गया ये सोच के कि कौन ही रोकेगा, और कोई रोकेगा तो थोड़ा बहुत फ़ाइन लेगा, टीसी वगैरह, उसको फ़ाइन दे दूंगा, मैं चढ़ जाता हूँ। ये जैसे डब्बे में चढ़ा तो क्या पाया, डब्बा पूरी तरीके से खाली,
और ट्रेन चलना शुरू कर दी। ये सोचता यार ये कैसी बात हुई, एक तो ये स्पेशल ट्रेन है, कभी कभी चलाई जाती है और स्पेशल ट्रेन हमेशा भरी हुई रहती है, ये कैसे इतनी खाली चल रही है, इतनी खाली ही है तो ये ट्रेन चल क्यों रही है, चलवा क्यों रहा है, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो ये सोचते सोचते आगे थोड़ा बढ़ गया कि थोड़ा बीच में कहीं एकदम कॉर्नर वाली सीटों में नहीं बैठूंगा, बीच वाले कंपार्टमेंट में कहीं बैठ जाऊंगा। थोड़ी आगे बढ़ा है और बीच वाला कंपार्टमेंट आया ही कि एक सीट में उसको टीसी बैठा हुआ नजर आ गया। ये बोलता चलो अच्छा है भाई, इस डब्बे में कोई तो है, नहीं तो अजीब सी घबराहट हो रही थी। ये सामने जाके बैठ गया, ये टीसी इधर वाली बेंच में बैठा है, ये सामने वाली में बैठ गया, ये सोच के कि मैं टिकट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, अगर टीसी पूछेगा तो मैं बोल दूंगा भाई मेरा फ़ाइन बना दो, मैं टिकट नहीं लिया हूँ, सामने से क्यों बोलूँ, सामने से क्यों फ़ाइन भरूँ। इसने ऐसा सोचा और बढ़िया से बैठ गया। भाई 2-3 मिनट गुजरे होंगे, टीसी बोलता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में पाप फैले हुए हैं, तुम जैसे लोग नरकी हो, इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हो। ये बोलता है क्या हो गया भाई साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम जैसे लोग जिनको पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, वो जानबूझ के गलत करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, और फिर जहाँ पे रहते हो उस जगह को कोसते हो कि इस जगह कुछ हो नहीं सकता, टिकट क्यों नहीं लिया तूने। जैसे ये बात सुनता है टिकट क्यों नहीं लिया तूने, तो इसको टेंशन हो जाती है कि सामने वाले आदमी को, इस टीसी को कैसे पता कि मैंने टिकट नहीं लिया हूँ। ये बोलता है हाँ ठीक है नहीं लिया तो बना दो ना फ़ाइन, क्या परेशानी है, बना दो फ़ाइन। टीसी ऐसा इसकी तरफ बढ़ता है ऐसा करके, बोलता है बेटा तेरा फ़ाइन तो नहीं बनेगा और ना ही अब तेरी टिकट बनेगी, तेरी टिकट डायरेक्टली कटेगी अब, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जाने की जहाँ से तू कभी लौट नहीं पाएगा। जैसे ये बात सुनता है इसको एकदम धक से लगता है कि ये आदमी ऐसी क्यों बात कर रहा है भाई, चलती हुई ट्रेन में, पूरी सुनसान ट्रेन है, इसको थोड़ा सी घबराहट हुई। हाँ ये थोड़ा सा उठा वहाँ से और सोचा कि मैं उठ के दूसरे कंपार्टमेंट में बैठता हूँ। ये टीसी मुझे थोड़ा शेडी शेडी सा लग रहा है, इसके मन में थोड़ा सा ऐसा आया, शेडी शेडी मतलब थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ टाइप का लग रहा है इसको, थोड़ा सा ऐसा डर लगा। और ये उठ के उस कंपार्टमेंट से निकल कर दूसरे वाले कंपार्टमेंट में आए, कि मतलब कंपार्टमेंट मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक डब्बे में बहुत सारे कंपार्टमेंट नहीं होते क्या, वो उस दूसरे कंपार्टमेंट में आए ही है। दूसरे कंपार्टमेंट में भी एक सीट में वही टीसी बैठा हुआ था। ये डर गया, सोचा कि ये तो वहीं बैठा हुआ था, ये यहाँ पे कैसे आ गया वापस से। आगे बढ़ा, नेक्स्ट कंपार्टमेंट में भी वही टीसी बैठा हुआ है, उसके नेक्स्ट में भी वही, उसके नेक्स्ट में भी वही। जब 3-4 ऐसे हो गए इसको समझ में आया शिट कुछ बड़ी गड़बड़ है, ये मैं मामला जैसा समझ रहा हूँ वैसा है नहीं। ये अब दौड़ना शुरू कर दिया, सोचता है दौड़ता हूँ और भागते भागते ही अंदर कोई दूसरे डब्बे में चले जाऊंगा और भागते रहूंगा जब तक मैं आखिरी डब्बे तक नहीं पहुंच पाता। ट्रेन भी बड़ी फास्ट चली जा रही थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ये भागना शुरू कर दिया, एक डब्बा क्रॉस हुआ, दूसरा डब्बा क्रॉस हुआ, हर एक कंपार्टमेंट में वही टीसी इसको बार बार नजर आ रहा था। एक पॉइंट ऐसा आता है कि डर के मारे इसको चक्कर जाते और भड़बड़ा के ये नीचे, क्योंकि भाग रहा है भयंकर तेज, भाग रहा है। उसका पैर फंसा, पैर लड़खड़ाया कि क्या हुआ, एक बाथरूम के सामने धड़ से गिर गया। और जैसे ये गिरा है बाथरूम का दरवाजा खट करके खुला। जैसे इसने मुंह उठाया, एकदम बाथरूम के दरवाजे के मुंह के सामने ही ये गिरा था, ऐसा मुंह उठा के देखा कि बाथरूम से कौन निकला, तो क्या पाता है कि बाथरूम से वही टीसी निकला है, लेकिन उसका पूरा का पूरा चेहरा ऐसा कुचला हुआ है कि मैं क्या बताऊं, किसी ने उसके चेहरे का चटनी भरता बना दिया हो। ये इतनी जोर से चीख मारता है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन इसकी चीख का क्या फायदा, इतनी फास्ट चलती हुई ट्रेन में से कौन बचाने के लिए आएगा, जिस ट्रेन में एक ही टीसी इतने सारे रूप में बैठा हुआ था, जिस ट्रेन में एक ही टीसी अपने कुचले हुए मुंह के साथ बाथरूम से निकल रहा था। ये उठ के भागने को हुआ कि टीसी ने इसका ये पीछे से कॉलर पकड़ा, ऐसा हवा में उठा के अपनी तरफ किया, उसी कुचले हुए मुंह के साथ इससे कहता है कि अब तेरी बारी है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। ये बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया किसी का, आप मुझे क्यों सता रहे हो, आप अगर प्रेत योनि में हो तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे,
मुझे छोड़ दो, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। टीसी बोलता है वो लोग भी मुझे सीधे साधे ही लगे थे, लेकिन मेरा उन लोगों ने ऐसा हाल किए कि देख कितने जमाने से मैं बस इसी ट्रेन में ऐसे ही फंसा हुआ हूँ, और ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होगा। जरा एक बार सोच के देख, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो मुझे ऐसी सजा मिली। ये बोलता है क्या हुआ, आप मुझे बताइए। टीसी इसको छोड़ता है, बताता है कि अभी से लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं इस ट्रेन में ऐसे ही टीसी था। उस रात इस डब्बे में कोई नहीं था जिस डब्बे में तू चढ़ा था। अचानक से ये ट्रेन उसी रेलवे स्टेशन में रुकती है जहां वो तुझे मिली थी। 4 शराबी लड़के चढ़ते हैं, ट्रेन चलना शुरू होती है। मैं उनसे टिकट के लिए पूछता हूँ, टिकट नहीं थी उनके पास। मैं उनका फाइन बनाने वाला था, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मुझे इतना पीटे कि मेरा हाथ चेन तक भी नहीं पहुंच पाया। बाथरूम में ले जाकर मेरा सर कुछ इस प्रकार से कुचल दिए कि मैं कुछ सेकंड भी फिर जिंदा नहीं रह पाया। तब से लेकर आज तक मैं इसी ट्रेन में फंसा हुआ हूँ, और ये ट्रेन बस चलती ही जा रही है। अब जो तू चढ़ा है तो मैं ये सफ़र अकेला कैसे पूरा करूँ, तू भी मेरे साथ हो जा। ये बोलता है नहीं, मुझे माफ़ कर दो, घर पे बूढ़े माँ बाप है, पत्नी है, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, मुझे छोड़ दो। वो टीसी का भूत उसको छोड़ देता है, कहता है कि तुझे बचना ही है ना, तो तेरे पास एक ही रास्ता है। 2 तरीके बताता हूँ, कोई एक चुन लेना, बच जाएगा। या तो तुम मेरे साथ जिंदगी भर तक ऐसे ही सफ़र करता रहे, मेरे साथ शामिल हो जा, या फिर अपना शरीर मुझे दे दे। मैं तेरे शरीर में घुस जाऊंगा और फिर इस दुनिया में खुशहाली से जीऊंगा, और जितनी मेरी आयु थी वो मैं पूरी करूंगा। ये उठता है, चलती हुई ट्रेन के बाहर तरफ देखता है, सोचता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं। कहता है कि आप एक काम करो, मेरा शरीर ले लो और मेरे शरीर के अंदर ही हमेशा रहो। जैसे उसने ये बात बोला, इतनी फास्ट चलती हुई ट्रेन झटके से रुक गई। अभी भी चारों तरफ अंधेरा था। सामने वो टीसी का भूत धीरे धीरे धुंधलाने लगा और फिर हवा में मिल गया। फिर इसे कान में पीं करके ऐसी जो बहुत जोर की आवाज़ सुनाई देती है ना, वो सुनाई दी। इसने कंट्रोल करने के लिए अपने कान बंद किया। वो आवाज़ इसके कान में घुस रही थी, इसके सर में छेद कर देती। वो आवाज़ ऐसी थी। इसने ज़ोर से बंद किया, और जब अचानक से सब शांति हुई, इसने अपनी आंखें खोला तो ये वहीं पर था, उसी प्लेटफॉर्म में जहाँ से उस ट्रेन में चढ़ा था। बस फ़र्क इतना था, ये ऊपर तरफ नहीं था, वो ट्रैक में आ गया था, ट्रैक में नीचे की तरफ। घबराहट के मारे चारों तरफ देखा कि मतलब मैं कहीं गया ही नहीं था। वो जैसे तैसे करके बाहर निकला है और वैसे ही भागा, रोड भागना शुरू किया। किस्मत से काफ़ी दूर भागने के बाद उसको कोई ट्रक ड्राइवर मिला, उसने उसको लिफ्ट दिया। बोरीवली तक वो आया है। जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब लिटरली उसे देखकर लग नहीं रहा था कि एक नॉर्मल इंसान है। उसने अपने घर वालों को पूरी की पूरी बात बताया, पूरी की पूरी। आने वाले लगभग 15 दिनों तक वो जिंदा रहा। 16वें दिन उसने अपने प्राण त्याग दिया। डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किए तो उसके मरने का कारण एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और एक्सट्रीम फियर की वजह से उसके ऑर्गन फेल्यूर को बताया। मतलब उसके ऑर्गन फेल हो गए डिहाइड्रेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा डर की वजह से बॉडी के अंदर के। डॉक्टर्स ने कहे कि इसने अपना दिमागी संतुलन भी खो दिया था। लेकिन ये हमेशा कहता था कि उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सच था, वो मेरा वहम नहीं था। सचमुच में मैं एक ट्रेन में चढ़ा था, मुंबई पुणे एक्सप्रेस में, और उसका टीसी मुझे मिला था जिसने मेरा शरीर ले लिया। वो मेरे शरीर के अंदर रहता है और मुझे हर रात परेशान करता है। वो ये ऐसा कहता ही रहा और 15 दिन के बाद 16वें दिन ख़त्म हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी उसकी पत्नी ने अपने भाई के बेटे को दी और भाई के बेटे चंदन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। जब मैंने ये घटना की कहानी पढ़ा तो मैं शौक रह गया। मैंने बोला बताओ यार, ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में घट जाती, इतनी दर्दनाक भी। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ रहा होगा उस रात की उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिए और ऐसी बातें करते थे।
या फिर सचमुच में उनके सामने कोई एक ऐसी ट्रेन आई थी जो सिर्फ कुछ गिने चुने ही लोगों को कभी कभी दिखाई देती है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।